आज मैंने डीप मेडिटेशन से राज और स्नेहलता जी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किए, जिसमें राज डीएफ की एनर्जी में है और स्नेहलता जी डीएम की एनर्जी में है। यूनिवर्स से मैंने आंसर लेने की कोशिश की। आज से लगभग 300 साल पहले सर्दियों का समय चल रहा था। एक रेगिस्तानी इलाका, वहाँ एक वीर सीधा साधा योद्धा था। वो फौज में था। उसका नाम उस जन्म में राज था। एक दिन मंदिर के पास उनकी नज़र एक मजबूत, बिंदास, प्यारी सी लड़की पर पड़ती है। उस जन्म में उनका नाम बिंदी था। वो बहुत ही प्योर सोल थी। दोनों के मिलन की टाइमिंग इतनी डिवाइन थी कि आंखों का वो पहला मिलन ही सोल कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर बन गया। पर उस लाइफ में भी एक प्रॉब्लम थी। बिंदी एक बाल विधवा थी। राज के परिवार को ये मंजूर नहीं था। फिर भी दोनों एक मंदिर में मिलते थे, जहाँ बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दोनों वहीं बैठे रहते थे और यही मंदिर उनके सोल कॉन्टैक्ट का विटनेस है। आज की लाइफ में भी राज ने मंदिर को सजाया है। दोनों के परिवारों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उस लाइफ में एक लड़की राज के परिवार को पसंद थी, पर राज को वो पसंद नहीं थी। सारी ज़िंदगी राज ने उस लाइफ में शादी नहीं की और ना ही उस लड़की ने शादी की। जब वो लड़की का अंतिम समय आया तो उसने ईश्वर से अगले जन्म में राज को ही पति के रूप में मांग लिया। आज के जन्म में वही लड़की राज की पत्नी है। पास्ट लाइफ में राज और स्नेहलता ने अपनी अलग दुनिया बसाने का फैसला किया। वो दोनों उसी मंदिर के पास मिलने वाले थे, पर बिंदी नहीं आई। राज इंतज़ार करते रह गए। यहाँ से दोनों का सेपरेशन करना शुरू हुआ। उनके बीच का प्यार अधूरा रह गया। सोल कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया और यही इनकम्प्लीट स्टोरी इस जन्म में पूरी करनी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर बर्थ। इस जन्म में आने से पहले दोनों सोल ने एक कमिटमेंट लिया कि इस बार हम एक दूसरे को मिलेंगे और प्यार होगा, पर कार्मिक पर्सन दोनों की लाइफ में होंगे और वो उन दोनों को क्लियर करने पड़ेंगे। राज की सोल ने चुना ज़्यादा प्यार, ज़्यादा फील करना और ज़्यादा वेट करना, और स्नेहलता की सोल ने चुना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कन्फ्यूजन और कार्मिक ब्लॉकेज। ये रोल किसी कारण से डिवाइन ने इन दोनों को दिए हैं। इस जन्म की स्टोरी। इस जन्म में जैसे ही दोनों मिले, पिछले जन्म की इनकम्प्लीट फीलिंग्स इंस्टेंट एक्टिवेट हो गई। स्नेहलता ने शुरू में बहुत सारा प्यार क्यों दिया? डीएम शुरू में बहुत सारा प्यार देती हैं, तो स्नेहलता ने भी आपको बहुत सारा प्यार क्यों दिया शुरू में? क्योंकि उसकी सोल ने राज की सोल को पहचान लिया। उसने पास्ट लाइफ की उस इनकम्प्लीट रात को याद किया जहाँ राज उसका इंतज़ार करते रह गए। इसलिए इस जन्म की रात और दिन में जब आप मिले तो उसने अपना पूरा हर्ट खोल दिया। वो आप में इतना खो जाना चाहती थी, पर लड़की होने के कारण वो आपसे कुछ कह नहीं पाई। अब क्यों वो आपसे दूर भाग रही हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ का ट्रॉमा फिर से एक्टिवेट हो गया। उसकी एनर्जी वही फील कर रही है कि इस जन्म में भी हमें कोई एक नहीं होने देगा, क्योंकि इस जन्म में भी दोनों की तरफ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और जिसकी तरफ से प्यार ज़्यादा होता है, जिसकी तरफ से प्यार इंटेंस होता है, वो रन करता है। इसलिए स्नेहलता आपसे रन कर रही हैं और ये सोल का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। पास्ट लाइफ का कार्मिक इंटरफियरेंस। आकाशिक रिकॉर्ड में उनकी लाइफ में एक कार्मिक फीमेल एनर्जी दिख रही है। ये पिछले जन्म की वो सज़ा है जो इस जन्म तक चली आई। पास्ट लाइफ में जिस फीमेल की वजह से आप दोनों का मिलन नहीं हुआ, इस जन्म में भी वही कार्मिक फीमेल एनर्जी है। ये कार्मिक फीमेल एनर्जी स्नेहलता जी को कंफ्यूज रखती है, जिम्मेदारियों में उलझाए रखती है। ये कार्मिक फीमेल एनर्जी परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। राज इस जन्म में बहुत इमोशनल, जेंटल और प्योर एनर्जी में है। आपको उनकी याद इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि आपका हर चक्र उनके दिल से कनेक्टेड है। आपको रोल इस जन्म में अनकंडीशनल लव, पेशेंस, इमोशनल हीलिंग और इनर ग्रोथ करना है। आप उनकी तरफ पुल इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपकी कॉर्ड प्रीवियस लाइफ टाइम से अटैच्ड है। डीएम की लाइफ में बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब स्नेहलता जी की लाइफ में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? स्नेहलता का इस जन्म में भी सबसे बड़ा ब्लॉक ये है कि वो
ये सोचती है कि मैं प्यार चुनूँ या जिम्मेदारियाँ, इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूज है। और ये कन्फ्यूजन उनके डीएनए लेवल तक स्टोर है, इसलिए वो प्यार करती हुए भी आपसे भाग रही हैं। दिल से वो आपकी ही है, पर दिमाग का प्रेशर उन्हें कंफ्यूज रखता है। फ्यूचर में एनर्जेटिक टाइमलाइन ये दिख रही है कि राज स्नेहलता दोनों अपने कार्मिक लेसन से निकलती हैं। प्यार फिर से एक्टिवेट होता है, कम्युनिकेशन वापस आता है और इमोशनल मैच्योरिटी दोनों की बढ़ती है। यूनियन की एनर्जी हाई है। पिछले जन्म का अधूरा प्यार इस जन्म में कंप्लीट होने के लिए लिखा है। आपके दिल में जो टेंशन होती है वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो स्नेहलता जी की सोल से आप तक आई है। स्नेहलता दूर जा सकती हैं पर अलग नहीं। आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड है, डिले है पर एंडिंग ब्यूटीफुल है। ये प्यार एक बार फिर से मिलने के लिए बना है। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए, आपका कॉर्ड कभी टूटा नहीं है। आप जितनी हीलिंग करेंगे, डीएम आपकी तरफ उतना ही फुल होंगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपकी वाइब्रेशन जितनी स्टेबल होगी, डीएम का रिटर्न उतना ही फास्ट होगा। और जो कार्मिक इंटरफेरेंस है वो टेम्परेरी है। आप दोनों में दूरियां कार्मिक पर्सन की वजह से हैं, इसलिए स्नेहलता दूर जाकर भी आपसे इमोशनली अटैच हैं। एनर्जेटिक पुल कभी नहीं रुकता। फ्यूचर यूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप दोनों का रिश्ता पिछले जन्मों से चल रहा है। ये एक डिवाइन लव स्टोरी है। इस जन्म में आप दोनों का मिलना लिखा है, सेपरेशन लिखा है और वापस मिलना भी लिखा है। राज जी, आपका आकाशिक रिकॉर्ड बहुत ही डीप था। जितना आपने पिछले जन्म में कैरी किया है उसका पूरा मैसेज एक ही रीडिंग में कंप्लीट करना मुश्किल है। आप जब चाहें डिटेल रीडिंग और ले सकते हैं अपने लिए। आपकी सोल जर्नी बहुत ही यूनिक है। थैंक यू।